के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को चाय और नाश्ते पर आमंत्रित किया है। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी मंत्री हाई टी में शिरकत करेंगे। मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार के बाद पहली बार सभी मंत्रियों को चाय नाश्ते पर आमंत्रित किया गया है। 7 जुलाई को मोदी मंत्रिपरिषद में विस्तार हुआ था और ठीक 1 महीने बाद राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रित किया गया है सभी को। गौर करने वाली बात यह है कि संसद के मॉनसून सत्र के हंगामे और लगातार स्थगन के बीच राष्ट्रपति की तरफ से मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। पेगासस और कृषि कानून के मसले पर लगातार संसद की कार्रवाई स्थगित की जा रही है। हालांकि इस बीच सरकार ने हंगामे के बीच कई विधेयक को पारित कर लिया है। राज्यसभा के जिन सदस्यों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उन्हें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता नारायण राणे, जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला शामिल है। बीजेपी के ही राजीव चंद्रशेखर, बीएल वर्मा, भागवत कराड़ को राज्य मंत्री बनाया गया है और ये तीनों मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं। लोकसभा के जिन सदस्यों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनमें बीजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, किरेन रिजिजू और आरके सिंह, किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस भी शामिल। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन पे सभी मंत्री परिषदों के साथ खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चाय पर चर्चा करेंगे और इस दौरान सभी जितने भी मोदी कैबिनेट में नवनियुक्त मंत्री हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है इस चाय पर चर्चा के लिए। शाम 6 बजे ये चर्चा होगी, राष्ट्रपति भवन में ये चर्चा की जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 7 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ था। 43 मंत्रियों ने पद की शपथ ली थी और आज 1 महीना पूरा होने के बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी मंत्रियों को, जितने भी नवनियुक्त मंत्री हैं उनको आमंत्रित किया है शाम 6 बजे चाय पर चर्चा के लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान वहां पर शामिल रहेंगे और तमाम जितने भी नए सदस्य थे जिन्होंने पद की शपथ ली थी, जिन्हें मंत्री बनाया गया था मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद, वो सभी यहां पर मौजूद रहेंगे। और काफ़ी अहम माना जा रहा है ये चाय पर चर्चा कार्यक्रम, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संसद में लगातार जो विपक्ष हैं उनके द्वारा हंगामा किया जा रहा है। सदन की कार्रवाई जो है मानसून सत्र की वो ठीक से नहीं हो पा रही है क्योंकि विपक्ष द्वारा तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। फिर चाहे हम बात पेगासस की करें या फिर कृषि कानून की, इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में एक अहम मीटिंग होगी, चाय पर चर्चा। नए मोदी कैबिनेट में जितने भी मंत्रियों को लिया गया उनके साथ क्या माना जा रहा है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मंत्री को करीब आज 1 महीना हो चुका और 1 महीने के बाद आज जिस तरीके से उसके बाद मानसून सत्र चला, सत्र चलने के बाद 15-16 दिन हो गया, लेकिन सदन अभी तक पूरे तरीके से नहीं चल पाया क्योंकि विपक्ष हमेशा हावी रहा है। क्योंकि इसी को देखते हुए विपक्ष की मांग है कि पैकेज हुआ या महंगाई हुआ या किसानों को लेकर के हुआ, लेकिन इसमें चीज है कि जिस तरीके से आज राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद ने जिसके राष्ट्रपति भवन में टी पर बुलाया है शाम को 6 बजे, तो माना जाएगा कि जितने भी नए प्रधानमंत्री मोदी के जो मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए थे उन सभी मंत्रियों को आज राष्ट्रपति ने अपने टी पर बुलाया है। देखना यह होगा कि जो भूमिका होगी, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से हावी हो रहा हो उसी को लेकर के अहम भूमिका होगी और इसमें रखा जाएगा किस तरीके से विपक्ष को कमजोर किया जाए, विपक्ष को किस तरीके से सदन चलाया जाए। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने आज सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद सहित रहेंगे वहां पर और यही इस बात की चर्चा रहेगी कि किस तरीके से सदन चलाया जाए। बिल्कुल अजय, ऐसे में कई राज्यसभा सांसद भी थे और लोकसभा सांसद भी थे जिनको कि मोदी कैबिनेट में जगह दी गई। इस बार 43 मंत्रियों ने पद की शपथ ली थी, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आज शाम 6 बजे जो चाय पर चर्चा होनी है, कौन कौन शामिल हो सकता है उसमें?
देखिए, जिस तरीके से कोई मंत्रिमंडल का जैसे विस्तार हुआ है, उस मंत्रिमंडल जो जितने भी नए मंत्रिमंडल हैं, वो सारे मंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे, जिसमें कि देखो कुछ न पुराने उनको बाहर किया गया था, लेकिन जो नए मंत्री आज पहली बार रामनाथ कोविंद से मुलाकात होगी और जी। चर्चाएं होगी कि किस तरीके से सदन को चलाया जाएगा, क्योंकि महंगाई का मुद्दा एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पैगासिस को लेकर के इन्होंने सबसे बड़ा सदन को घेरा है, क्योंकि सदन इसी बेब पे नहीं चल पा रही है। लेकिन हाँ, दूसरी मुद्दा है कि देश के अंदर जिस जगह बेरोजगारी और जी। महंगाई को लेकर के है, उसको सबसे अहम मुद्दा बनाए, तो इसी को चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मौजूद होंगे, हो सकता है कि राजनाथ सिंह भी वहाँ मौजूद रहे, वित्त जी। मंत्री भी वहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन यही जरूर है कि कुछ ना कोई अहम भूमिका जरूर होगी। इस चीज जो पार्टी है, शाम को 6 बजे कोई ना कोई जी। बड़ा फैसला इसमें लिया जा सकता है। बिल्कुल अजय, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कृषि कानून का विरोध लगातार लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसानों का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने इस मसले को हल नहीं किया है और अभी भी मांग किसानों की जो कृषि कानून को रद्द करने की है वो वही है। ऐसे में पेगासस का मुद्दा भी विपक्षों द्वारा उठाया गया, तो क्या समझे कहीं ना कहीं आज देश के राष्ट्रपति कृषि कानून पर अहम जोर देते के साथ ही कहीं ना कहीं किसानों की समस्याओं को हल करते नजर आएंगे? कृषि मंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने पहले भी कहा था हम बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन पहली बात यह है कि जो राकेश टिकैत है वो बात नहीं मान रहे, न उनके मान है क्योंकि उनका कहना है कि हमें कृषि कानून में बदलाव नहीं चाहिए, हमें सीधा सीधा तीनों कानून रद्द जो होने चाहिए, तभी हम फैसला करवाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा कि लगातार बैठकें हुई, जो रोज रही, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं ले पाया। अब जिस तरीके से राकेश टिकैत ने वार्निंग दी है कि हम 15 अगस्त को तिरंगा लहराएंगे, लेकिन दिल्ली में कहाँ लहराएंगे इसको उन्होंने भी खुलासा नहीं किया, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से लाल किले पर जो हमला किया गया था उसको लेकर के एक बड़ी भूमिका, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें जो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के लाल किले पर चढ़े थे, लेकिन उसमें किसानों को बदनाम किया गया था। तो यही कहीं ना कहीं देखा जाएगा कोई ना कोई अहम फैसला वो निकाले, क्योंकि राष्ट्रपति जो इस समय भूमिका निभाएंगे और जो फैसला होगा किसानों को लेकर के, तो किसान का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, क्योंकि पैगासस अभी, लेकिन उसको विपक्ष ने हावी किया है। देखिए, किसान पर कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि इसीलिए प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्रिमंडल जो नए शामिल हुए हैं उनको लेकर के चाय पर अब देखने वाली बात यह होगी कि शाम को 6 बजे जो चाय पर चर्चा है, आखिर इस दौरान राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्र के हित में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, इसका इंतजार सभी को है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी